हेलो, सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू आपको मेरा पिछला वीडियो जिप्ट की ऊपर जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, आप सभी को पसंद आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे उसके बारे में क्वेरी की। तो आई होप कि आप सभी को मेरी जो रिप्लाइज़ आए होंगे ईमेल के थ्रू, आप सभी उससे सेटिस्फाई होंगे। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए कि सर, और सभी के कॉमन्स क्वेश्चन ही थे, जनरली प्लेसमेंट से रिलेटेड, उनके पास आउट ईयर से रिलेटेड और कुछ कुछ जनरल क्वेरीज थी। तो सभी को एक ही बार बार रिपीटिशन में ना जवाब देकर मैंने चाहा कि एक वीडियो ही बना दूं आप लोगों के लिए। तो अभी मैं जस्ट अपने पीसी पर आप सभी की क्वेरीज भी देख रहा हूँ। तो आई हैव दीज लॉट ऑफ क्वेरीज, आप देख रहे होंगे। सुमित, आयुष, अभिनव, केशव, नीतेश, उमेश, अभिमन्यु रिगार्डिंग जिप्ट, चित्रांश, सौरभ, इपम, मनीष, आशुतोष, शुभम, अविनाश, निहाल, मौनी, मोहम्मद, ध्रुव। सो आई जस्ट से थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग सभी अपने कैरियर में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ने का सबका ही मकसद रहता है। और मैं जितना से जितना ज़्यादा लोगों को सही गाइड कर सकूं, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत ही समझूंगा। चलिए, तो जनरली क्वेरीज ले लेते हैं जो जिंदल के बारे में मुझसे पूछी गई हैं। तो फर्स्ट क्वेरी मैं ले रहा हूँ सुमित मिश्रा की, जिन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इंजीनियरिंग की हुई है और वो 2017 के पास आउट हैं। और उनका डाउट ये था कि उनको प्लेसमेंट में उनके पास आउट ईयर उनका 2017 है और अभी 2021 चल रहा है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी कैंपस में। तो मैं इसका डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जो कंपनीज एवरेज पैकेज देती हैं, जनरली एवरेज पैकेज आप स्टार्टिंग करते हैं 2.5 से 4.5 लाख तक। अगर इसके बीच की जो कंपनी आती है वो जनरली दो ही क्राइटेरिया रखती है। पहला क्राइटेरिया उसका रहता है कि आपका 10th 12th और बी में 60% होना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो आप कंपनी के रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर मान लीजिए हाई पैकेज की कंपनी आई, जनरली 5.5 लाख से 7 लाख की अगर कोई कंपनी आती है, तो उस केस में उनको और फिल्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि पैकेज ज़्यादा ऑलरेडी वो दे रही हैं, तो वो जनरली क्राइटेरिया रख देंगी कि हमें 75% जिन स्टूडेंट्स के हों 10th 12th और बी में, वो पहला क्राइटेरिया ये रहेगा। दूसरा क्राइटेरिया वो ये भी रख सकती हैं कि जिप्ट के इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर एकेडमिक, उनके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, कि पावर प्लांट के वो जो एग्ज़ाम्स लेते हैं उनमें जिन बच्चों का परफॉर्मेंस टॉप है, मान लीजिए उनने बोल दिया टॉप 20, आपके 60 में से टॉप 20 बच्चे हैं, तो हम उन्हीं को बैठने देंगे। जनरली ऐसा होता है क्योंकि कई अच्छी अच्छी कंपनियां जो आती हैं वो क्राइटेरिया यही रख देती हैं कि जिप्ट के बैच में मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं और उनको उस 60 में से भी बहुत ही अच्छे बच्चे चाहिए अपनी कंपनी में, तो वो क्राइटेरिया रख देंगी कि हमें सिर्फ आपके टॉपर्स को हम अलाउ करेंगे, क्योंकि पैकेज वो अच्छा दे रही हैं। समझ रही हैं? यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि यार हमने भी पैसे भर दिए हैं 2 लाख 2.5 लाख, तो हमें भी बैठने दो। मैंने पहले भी आपको वीडियो में क्लियर करा था कि इट्स लाइक अ इंस्टीट्यूट।
आपने पैसे दे के जॉब की गारंटी नहीं ले ली है, तो अच्छी कंपनी थोड़ी पैकेज जिसमें ज़्यादा रहेगा तो भाई उसमें क्राइटेरिया भी ज़्यादा रहेगा, ये याद रख के चलिए। चल, आई होप ये पहली क्वेरी सॉल्व हुई होगी। नेक्स्ट क्वेरी मैं लेता हूँ आयुष सोनी विदिशा से। इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से बी किया हुआ है और इनके 10th में जो है 60% नहीं है, इनके 10वीं में 60 प्लस हैं, बट 12वीं में इनके 60 से कम हैं और बी में इनके मार्क्स 60 हैं। ओके, सो इनकी क्वेरी भी बहुत से लोगों की कॉमन हो सकती है, तो मैंने इनको रिप्लाई भी दिया गया था। आई होप सो इनका आंसर मैं देता हूँ आपको कि अगर जनरली क्या होता है जिप्ट के बैच के जो रहता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आपको 60 में से कम 10 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो जिनके 10वीं में या तो 60 नहीं होंगे या 12वीं में नहीं होंगे या तो उनकी ग्रेजुएशन में नहीं होंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके तीनों इसमें से 10th 12th बी में 60 नहीं होंगे। बट वो रिस्क इस बात की लेते हैं कि अगर बाई चांस कोई कंपनी आ जाती है जो उनको अलाउ कर देती है कि नहीं, हम अगर आपके किसी में क्राइटेरिया अगर आपका 60 भी नहीं है तब भी हम आपको कर लेंगे। और तो इसमें भी फिर वही बात आपकी आ जाती है कि अगर आपका 60 कहीं नहीं हो रहा है, मान लीजिए 10th में ही आपका 60 नहीं है, तो जो एवरेज पैकेज कंपनी है वो आपकी अलाउ करेगी बैठने। अब आप कहेंगे कि एवरेज कंपनी कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये कोल माइंस रिच स्टेट्स हैं और यहाँ पे छोटे छोटे मेगावाट्स के पावर प्लांट बहुत सारे हैं। अगर आप उस स्टेट्स के रहने वाले होंगे, अगर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड के, तो आपको पता होगा कि जिंदल, अदानी, टाटा, रिलायंस के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी पावर प्लांट कंपनियां होती हैं जो ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में, पावर इंस्टीट्यूट्स में जाकर रिक्रूटमेंट करती हैं। तो वो जनरली उनका पैकेज थोड़ा कम रहता है, तो वो जनरली अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है केशव का, मैं ले रहा हूँ। केशव ने अपना सब डिस्क्रिप्शन मुझे दिया था कि केशव भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हैं और 2008 के पास आउट हैं और गेट भी क्वालिफाइड हैं। Currently doing graduate apprentice training at GAIL Vijaypur Guna MP. I want to know it is good to apply for NPTI or JIPT after completing apprentice training and getting placed by studying there, or is there any opportunity after apprentice, or how to apply to different companies or apprentice? Can you please tell me what are the company to अपना। तो इनका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये अभी गेल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विजयपुर गुना में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये
वहाँ से निकलने के बाद मुझसे सजेशन लेना चाह रहे थे क्या करें। तो मेरा इनका रिप्लाई यही, मैंने इनको यही रिप्लाई दिया था कि इट्स गुड दैट यू आर डूइंग वेल। गेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट PSU ऑफ इंडिया एंड यू ऑल्सो क्वालिफाइड गेट। I suggest you to apply in research center and autonomous testing institutes of government on JRF junior research fellow position, CPRI भोपाल सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अगर आप सभी पावर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आप चिप्ट और NPTI के बारे में सर्च कर चुके हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए CPRI क्या है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पावर फील्ड के लिए रिसर्च करते हैं। तो आई सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल जॉब्स। योर गेट कार्ड इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर 3 ईयर, so you can also do MTech with scholarship। तो देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस मुझको आते हैं, बहुत ही मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जिस टाइम में हैं अपने कैरियर पीक पे, और अभी तो कोविड के कारण बिल्कुल एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, तो आप सबकी मैं मनोदशा या स्थिति को समझ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत घबराहट तो होती है सबको, पास आउट होने के बाद जॉब चाहिए रहती है। तो मेरा सबको यही बोलना है कि जिप्ट या NPTI में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा सबसे पहले तो मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि रिस्क तो सभी जगह है दोस्तों। अगर आप 2-2.5 लाख रुपए एक साल में खर्च करते हैं, कई लोग की तो BE इतने में हो जाती है जनरली, बट यहाँ एक साल में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करना है, तो आपको सबसे पहले तो इसके लिए फुली डेडिकेटेड होना चाहिए। आपको खुद से ये कमिटमेंट करना होगा कि नहीं, मैं एक साल इस कोर्स में वो सब जी जान लगाऊंगा जो मैंने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन या BE में नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप BE में तो किताब में ही थ्योरी लिख के पास आउट होते हैं, बट यहाँ आपको कंपनी में जॉब अगर चाहिए है तो आप वहाँ बुक की टेक्नोलॉजी नहीं बोलनी है। आपको जो फील्ड में आपने आपने क्लास में आपके जो सर ने पढ़ा दिया है, वहाँ के प्लांट के इंजीनियर ने आपको पढ़ा दिया है, आपको उस पर आके बुक में पढ़ के और प्लांट में देखकर आपने क्या सीखा, आपको इंटरव्यू ये सुनने बैठा है। उसको आपसे थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बस नहीं जानना है, उसको आपने ये सीख लिया है कि नहीं कि पावर प्लांट में इसकी कैसी क्या एप्लीकेशंस हो रही। तो यही सब होता है दोस्तों। रिस्क मैंने भी ली थी अपने टाइम में, और उसका कहीं ना कहीं मुझे एडवांटेज मिला था कैंपस में, और मेरा भी कैंपस हो ही गया था जिंदल में। और आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत, आज भले आपकी मेहनत अगर काम नहीं आई है तो ये मत मान के चलिए कि वो आगे भी काम नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत वो ज़रूर काम आती है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। और आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं, आपकी और क्या क्या क्वेरीज़ हैं जिससे रिलेटेड मैं आपकी काउंसलिंग कर पाऊँ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो and waiting for your feedbacks. Okay, thank you very much.